सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ फिजिक्स के, जो कि इस वीडियो से देखने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि रेलवे में कैसे जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस को फिजिक्स के कवर करेंगे वो सभी रेलवे की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चंस कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 की पावर -6 के बराबर होता है। तो ये 10 की पावर -6 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा कि 10 की पावर -6 जो है 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, और ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ये एएलपी 2018 में पूछा गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कूलाम। कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूलाम जो है वो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है। ये एएलपी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार और ऊर्जा। कार और ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भौतिक मात्राओं की इकाई समान होती है कार और ऊर्जा की। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीटर। मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है। ये दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओम। ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो एम्पियर है। क्या है। एम्पियर। तो एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत धारा का एम्पियर एसआई मात्रक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि शक्ति की एक इकाई को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है शक्ति की इकाई को। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाट। वाट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जहन में रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसका ऑप्शन से डी क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डैश से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन से इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि न्यूटन के मापन इकाई को क्या कहा जाता है। तो न्यूटन के मापन इकाई को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बल कहा जाता है। बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है। बल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या है। तो वेबर है। क्या है। वेबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जहन में रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे जूल में मापा जाता है। तो किसे जूल में मापा जाता है। तो ऊर्जा को मापा जाता है। ऊर्जा को जो है
जूल में मापा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि रेलवे के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस साइंस के यानी कि फिजिक्स के पूछे जाते हैं, अनुमानित हो जाएगा आपको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए ये सभी प्रीवियस क्वेश्चंस है जो कि मैं आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो बेकुरल एसआई इकाई है। ठीक है, बेकुरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि त्वरण का मात्रक क्या है। तो त्वरण का मात्रक क्या है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, तो फीट है, फीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो फीट है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, कि कैलोरी नहीं है, कि एम्पियर नहीं है, कि न्यूटन नहीं है, कि ओम नहीं है। देखो एसआई मात्रक ओम हो सकता है, ओम का भी हम लोगों ने पढ़ा है, न्यूटन हो सकता है, एम्पियर हो सकता है, लेकिन कैलोरी की होता है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन से जो है एसआई मात्रक नहीं है। तो ए ऑप्शन से इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या है। आंसर हो जाएगा मीटर, मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बताना है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बताना है तो इसका भी मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन की इकाई बताना है तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि आवर्धन की जो इकाई है वो इन ऑप्शंस में कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ कि कैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक बताना है तो ओम है। क्या है, ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है, यानी कि वोल्ट होता है या फिर एम्पियर होता है। तो किस भौतिक राशि का मात्रक, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का, प्रतिरोध का वोल्ट और एम्पियर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि प्रतिरोधक की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधक की एसआई इकाई क्या है, तो ओम है। ठीक है, ओम और एम्पियर दोनों याद रखना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। वोल्ट को हम लोग वी से प्रदर्शित करते हैं और ओम को हम लोग इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और किलोग्राम को केजी से। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट। किलोवाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद अगला है कि कैंडला का मात्रक क्या है। तो कैंडला का मात्रक बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता कैंडला का मात्रक है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। कैंडला का ज्योति तीव्रता मात्रक है। अगला है कि पास्कल का इकाई क्या है। तो यहाँ पे पास्कल का इकाई बताना है
तो इसका इकाई क्या है, तो पास्कल का इकाई हो जाएगा हमारा दाब। पास्कल का क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि पास्कल का इकाई क्या है, दाब है। बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला है कि 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1n इंटू 1m के बराबर होता है। 1n इंटू 1m के बराबर होता है 1 जूल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1 पिकोमीटर के बराबर होता है, तो क्या होता है 1 पिकोमीटर के बराबर, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 की पावर -12 मीटर। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 1 पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक बताना है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेडियन। रेडियन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोणीय विस्थापन का जो मात्रक है वो क्या है, रेडियन है। तो रेडियन से आप लोग याद रखना कोणीय विस्थापन का मात्रक है। अगला है कि पारसेक का इकाई बताना है कि पारसेक इकाई है तो किसका है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये दूरी का है। किसका है, दूरी का है। दूरी का जो है वो पारसेक इकाई है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, तो 10 की पावर -9 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, तो प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा लक्स मीटर। लक्स मीटर का क्वेश्चन बनेगा कि उद्योग में शक्ति की इकाई है, तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, तो अश्वशक्ति। अश्वशक्ति इसका हमारा डी ऑप्शन जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समय नहीं है। समय जो है वो सापेक्ष राशि नहीं है भौतिक राशियों में से। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अगर शून्य है तो उस वस्तु का विस्थापन कितना होगा, तो उस वस्तु का विस्थापन कितना होगा जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो शून्य है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा शून्य। शून्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना ही वो ऋणात्मक है ना ही वो धनात्मक है, और शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ये कोई नहीं हो सकता है, सिर्फ शून्य हो सकता है उसका विस्थापन वस्तु का। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, वेग कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब डैश, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जब वेग का मान और दिशा दोनों हों। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड का डैश है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेग समरूप है। तो पिंड का वेग समरूप है जब किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड का वेग समरूप होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच
संबंध देता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्थिति। स्थिति और समय के बीच संबंध देता है गति का दूसरा समीकरण। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो डी ऑप्शन से इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो ऐसी स्थिति में उसे क्या कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा असमान गति। असमान गति कहा जाता है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो असमान गति कहा जाता है ऐसी स्थिति को। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दूरी। दूरी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको अंदाज़ा पता चल गया कि साइंस में कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में रेलवे के पूछे जाते हैं। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस का अंदाज़ा बता रहा हूँ, क्योंकि CBT 1 की अगर हम लोग बात करें कि जो इसका CBT फर्स्ट होगा उसमें 40 क्वेश्चंस जो है आपको GK GS के ही पूछे जाएंगे। अब इसके बाद जब CBT 2 होगा तो उसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे GK GS के। तो अब आप लोग समझ लीजिए कि GK GS हम लोग को कितना पढ़ना है, तो उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, GK GS का। तो इस वजह से मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस हर एक वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस ही आगे चल के एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं। अगर आप 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, या फिर मैथ के हों या रीजनिंग के या फिर GK GS के हों, ठीक है। क्वेश्चंस बनेगा कि किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है, उसकी डैश। अब इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा तत्क्षणिक चाल, यानी कि किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है तो उसकी तत्क्षणिक चाल को। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि गति का पहला संबंध समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो गति का जो पहला संबंध समीकरण है वो किसके बीच के संबंध को दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा त्वरण और वेग। त्वरण और वेग को दर्शाता है। तो यानी कि ए ऑप्शन से जो हमारा है वो क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, एग्जाम के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि गति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी। जो गति की अवधारणा है वो सबसे पहले किसने दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो साहब ने। गैलीलियो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो गति की अवधारणा जो है वो सबसे पहले गैलीलियो साहब ने दी थी। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि किसी पिंड का जड़त्व डैश होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है किसी पिंड का जड़त्व। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि रॉकेट जो है किस नियम पर कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण नियम पर काम करता है। तो यानी कि सी ऑप्शन जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर काम करता है। तो ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप जहन में रखना, ठीक है। तो ये हैं टॉप 50 प्रीवियस फिजिक्स के क्वेश्चंस जो कि रेलवे के पिछले वर्षों में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। उम्मीद है जो कि आपको सेशन शानदार लगा होगा। अगर सेशन शानदार लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ आप इसे शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। और अगर सेशन आपको बेहतरीन लगा हो, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथ ही साथ। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग तब तक अगली क्लास पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।